अध्याय चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और उस द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4E के प्रश्नों को हम लोग हल करना सीख रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद वाले जो प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए पूछिए, कौन सा पूछना आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 5, चौथा, तीसरा और चौथा सॉल्व हो गया है। तो प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर कितना 5 आप लोगों ने पूछा है। क्वेश्चन क्या है आप लोग बोले? √x प्लस 2x बराबर 1। इसको क्या करना है? हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पास यह एक समीकरण दिया गया है जिसे हम लोग को क्या करना है? हल करना है। समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है जो उसमें अज्ञात चर राशियां हैं इन्हीं का मान ज्ञात करना है। अब इसमें अज्ञात चर राशि कौन है? x। जो x है ना बच्चों, इसी की वैल्यू हमें क्या करनी होगी? ज्ञात करनी होगी, निकालनी होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहले इसमें अगर एक देखा जाए तो आप लोग जिससे घबरा रहे होंगे वो है √x, है ना। अब तक तो सीधा सीधा दो घात वाला समीकरण आप लोग को मिला था और मध्य पद को दो पदों में तोड़कर या द्विघातीय सूत्र की सहायता से आप लोगों ने उसको खटाखट सॉल्व कर लिया था। लेकिन इस बार √x ये सर्प की तरह और फन लगाए हुए है, यही आपको डरा रहा है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे हम निपटाएंगे। जब भी इस तरह का समीकरण मिल जाए तो हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये जो रूट है, करड़ी है, इसको हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। अब सवाल यह कि खत्म कैसे होगा? तो करड़ी को वर्गमूल भी कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? यहाँ करड़ी की घात कितनी मानी जाती है? इसको वर्गमूल कहते हैं। करड़ी घात 3 है तो इसको घनमूल कहते हैं। करड़ी घात 4 है तो इसे चतुर्थ मूल कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से करड़ी घात यहाँ 2 है तो अर्थात ये वर्गमूल है। और वर्गमूल कैसे खत्म होता है? वर्ग करने पर। वर्गमूल कैसे खत्म होता है? वर्ग करने पर वर्गमूल खत्म होता है। तो आइए डायरेक्ट वर्ग मत करिएगा, जिसके ऊपर करड़ी है उसे आप एक तरफ रोकिएगा, बाकी को पहले दूसरे तरफ भेज दीजिएगा। तो जिसमें √x है इसको रोकिए, इस वाले पद को हम इधर लाएंगे तो इधर है 1 और ये प्लस 2x है। जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x। बोलो सही बात है? अब करिएगा दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि इस वर्गमूल यानी करड़ी को क्या करना है? खत्म करना है। तो हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, दोनों पक्षों का क्या करने पर बच्चों? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब करेंगे वर्ग। क्या है गणित का नियम? जो बाएं साइड में पद है इस पूरे का वर्ग बराबर दाहिने साइड में जो पद है, ऐसे अलग अलग वर्ग मत करिएगा। जो टोटल है कुल पद है 1 माइनस 2 इस पूरे का होल वर्ग। अब ये रूट में है, करड़ी में है, जैसे ही स्क्वायर करेंगे वर्गमूल हट जाएगा, यानी ये वर्गमूल अर्थात करड़ी वर्ग करने पर खत्म। तो वर्ग करने पे करड़ी खत्म, नहाया धुला x मिल जाएगा। बोलो सही बात है? इधर दो पद हैं, पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर। कुछ फीलिंग आ रहा है? कोई सूत्र वाला? कौन सा? a माइनस b का होल बताएंगे? चलो अमन इधर आओ, पहले आज रिकॉर्डिंग इन्हीं की होगी। इधर से आओ, इधर से, उधर से आओ, उधर से। हाँ, तो बच्चे लोग हमारे पास आ गए हैं। अमन बाबू टपोरी कहीं का, ऐसे मेरी बेइज्जती करवाएगा। जो वीडियो देखेगा वो क्या बोलेगा, है कि नहीं है? कहेगा कैसे कैसे चेले हैं गुरुजी के कि क्या बताए, बटन खोल करके आ रहे हैं खेल के मैदान में। तो इधर देखो गाइस, मेरे पास आ गए अमन बाबू और ये बताएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। चलो पहली बात तो यहाँ कैपिटल B है तो यहाँ स्मॉल b कैसे हो गया, समझ में आया? दूसरी बात a माइनस b का होल स्क्वायर है तो पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab वो होगा। यानी चिन्ह की गलती आपने किया है, सुधारो इसको। अब मैं इसको ऐसे भी नहीं कह सकता कि माइनस होगा, ये लगा हुआ है इसी में सुनाई दे देगा माइनस होगा। कि नहीं? अब सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना? घबराहट हो रही है? हैं? घबराहट देखो, पसीना हो रहा है। अब नहीं बोलोगे? भूल जाओगे? पक्का? चलो जाओ बैठो।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम सरल करने के लिए क्या बोल देते हैं, कहते हैं a मतलब पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर। अगर पहला माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर हो तो लिखिए आप पहले पद का स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा। अब इसमें पहला पद 1 है और दूसरा पद ये 2 है, तो पहले पद का स्क्वायर मतलब और प्लस दूसरे पद का स्क्वायर मतलब सही है। माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस होता तो आगे, ठीक है। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला, पहला मतलब गुणे दूसरा पद मतलब बोलो, बात समझ में आया? सरल कर लीजिए, यक्स बराबर 1 का स्क्वायर, इसमें बेटा देखो 2 का स्क्वायर यक्स का स्क्वायर यक्स स्क्वायर, इनका गुणा कर लो, 2 1 कम 2, फिर 2 दूना 4 यक्स। समझ आया? इनको घात के घटते हुए क्रम में लिख लो। सबसे बड़ी घात x पे 2, तो पहले 4x पे 2 और माइनस 4x और यहाँ प्लस 1। अच्छा ये बेचारा अलग इधर भटक रहा है, इसको भी ले जाओ, इसका भी थोड़ा सा मेल मिलाप कराओ यक्स वाला पद यक्स के साथ। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ कौन है माइनस 4x, ये प्लस 1x है, इसको क्या पढ़ेंगे 1x को इधर लाएंगे तो और प्लस यहाँ पहले से कौन है, अब इधर क्या बचेगा, आसान है कि बहुत आसान है? अच्छा ये 4x स्क्वायर, अब देखो माइनस 4x और यहाँ लिख सकते हो माइनस 1x, ये दोनों माइनस में हैं, समान पद हैं यानी सजातीय पद हैं, समान चिन्ह वाले सजातीय पद आपस में जुड़ते हैं, तो ये 4x और ये 1x हो जाएगा 5x। लेकिन बड़ा कौन है, 4 की 1, जो बड़ा हो उसी का चिन्ह लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। अब डायरेक्ट आप समझो कि माइनस 4x माइनस 1x होगा माइनस और प्लस कितना 1। अब 0 बराबर इतना लिखे हैं तो थोड़ा सा असहज महसूस होता है, क्योंकि अब तक जो आदत पड़ी है इसे पहले लिखने की। तो चलिए 0 बराबर इतना लिखा हो चाहे इतना बराबर 0, बात तो एक ही है या दो बातें हैं? अच्छा तो ये 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों ये बन चुका है, बोलो क्या, दो घात वाला समीकरण। अब इसको हल कर सकते हो क्या? मध्य वाले पद को 2 भागों में तोड़ करके हम इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करेंगे? x स्क्वायर का गुणांक क्या लेते हैं यहाँ, x स्क्वायर का गुणांक क्या लेंगे यहाँ, और अचर पद क्या है 1 है, 4 1 कम, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पे 4 आ जाए और अचर पद प्लस में है, इस नाते जोड़ने पे 5 आ जाए, तो यही होगा 4 1 कम 4 और 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। बोलो सही बात है? तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, जहां 5 है वहां लिखिए 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 और पीछे प्लस बराबर 0। दिख रहा है जी? अरे उसमें जरा देखो, ये दिख रहा कट रहा है, दिख रहा है? माइनस का अंदर गुणा कराओ, ये माइनस है ये प्लस है, यानी ये जो माइनस है अंदर वाले दोनों पदों में गुणा होगा और पीछे जो x है इसका भी गुणा होगा। गलती मत करना जी, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 4 का पीछे x में, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस 1 का x में और प्लस 1 बराबर 1 लाइन और चलेगा? नहीं चलेगा? चलो तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से बच्चा कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा लल्ला? 4 दोनों में है और एक बार x भी है, तो दोनों में यहां से देखो लिख देते हैं पहले, यही चीज उठा करके आया है वहां 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से 4 जो है वो कॉमन हो जाएगा, 4 दोनों में क्या है और x यहाँ 2 बार, x यहाँ 1 बार, छोटी घात वाला में से होता है कॉमन होता है, ठीक है। तो 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा और 1 बार दोनों में से x, तो यहाँ से 4 गया, 1 बार x गया, 1 बार x, माइनस 4 भी चला गया, x भी चला गया, यहाँ से सब कुछ कॉमन होने के बाद सबका मालिक 1। अच्छा जी, इन दोनों में से क्या कॉमन लीजिएगा? माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और चिन्ह इसका बदलेगा, माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाता है, क्या होगा यहाँ बराबर क्या 0। अब चलिए x माइनस 1 x माइनस 1 दोनों जो समान खंड हैं ये कॉमन हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 4x और यहाँ माइनस 1, तो आ गया 4x माइनस 1 दूसरे वाले खंड में। ये एक खंड दोनों के बीच है गुणा, तो ये है गुणनखंड। किसका गुणनखंड है?
इस द्विघात समीकरण का। ये जो द्विघात समीकरण बना था इसका ये कौन है बच्चा? समझ में आया? अब x की वैल्यू निकालना है तो एक एक खंड को क्या करते हैं? क्या करते हैं राज? निकाल सकते हो? आओ रोशन, चलो इनकी बारी है, निकालो जी। तो आ रहे हैं रोशन बाबू यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए। बोलते जाओ ताकि बच्चे समझते जाए। जब x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे जी तो x बराबर माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा जी, इसको 1 लिख सकते हैं। वेरी गुड। x की वैल्यू 1 आ गई, बधाई हो, एक आंसर आपको मिल चुका है। 4x माइनस 1 को भी ऐसे लिखेंगे, रखेंगे 0 के बराबर। जब दूसरा वाला खंड 4x माइनस 1 बराबर तो 4x बराबर माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा। वेरी गुड। तो फिर इसको 4 को यहाँ पर लिखेंगे, x फिर 4 को इधर ले जाएंगे, 4 को पक्षांतर करेंगे, भाग में जाकर बटे में लिखेंगे, आ जाएगा x बराबर 1/4। 1/4। वाह रे बाबू, वाह रे मेरे शेर, मेरे चीते, ना खाते ना पीते, खाया पिया करो। लिखावट बड़ी खतरनाक है, हमसे भी खतरनाक, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब x माइनस 1 बराबर 0 लिया तब x बराबर 1 आ गया। अपना एक आंसर, x की एक वैल्यू तो ये है, ओके समझ आया। दूसरा ये वाला खंड, जब 4x क्या भैया 4x माइनस 1 बराबर 0 तब 4x बराबर क्या 1 आएगा। 4 को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? चलो, तो इस तरह से x की दो वैल्यू। ये कौन सा समीकरण? दो घात वाला ही तो समीकरण था। जितने घात का समीकरण उतने ही हल, उतने ही x की वैल्यू, उतने ही x के मूल होते हैं। समझ में आया? किसी को दिक्कत? इधर आओ, इधर आओ। रोशन बाबू के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया इन्होंने। चलिए बैठ जाओ। चलिए प्रश्नावली 4E का प्रश्नावली 4E का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल का योगफल कितना है? 12 है। तो कोई एक संख्या ले लीजिए और उसका वर्गमूल ले लीजिए, उन दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर 12 लिख दीजिए, जिससे आपको एक सुंदर सा समीकरण मिलेगा और उसे आप लोग को क्या करना होगा? हल करना होगा। बताएं? नहीं आया? चलो देखो। तो लो मान लिया हमने, माना जो धनात्मक संख्या, बच्चा ध्यान दीजिए आप लोग। ए जी हेलो टम्पू इधर देखो बाबा। मान लीजिए एक धनात्मक संख्या क्या है बच्चों? बढ़िया लिख रहे हैं। मान लीजिए एक धनात्मक संख्या क्या है? x है। तो इस संख्या का वर्गमूल, x का वर्गमूल बताओ क्या होगा? x का वर्गमूल क्या होगा? √x। यही तो है। अगर यही बेसिक चीज है, अगर यही छोटी बातें, बेसिक चीज नहीं जानेंगे, बुनियादी चीजें, तो परेशानियां तो बनेंगी ही। जैसे 5 का वर्गमूल √5, 100 का वर्गमूल रूट में 100। यहाँ करड़ी घात कितनी है? 2। तो वर्गमूल ही ना पढ़ते हैं। अगर 3 होता तो घनमूल पढ़ते, 4 होता तो चतुर्थ मूल पढ़ते, हाँ कि ना? तो बच्चा लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक धनात्मक संख्या x है तो इस संख्या का वर्गमूल बता दो। इस संख्या छिच्छी, इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा बाबू? बताइएगा। रूट में x। बताइए कोई गुनाह, कोई गलती? समझ में आया? अब इनका योगफल प्रश्नानुसार, प्रश्न के क्या कहा गया लल्ला? कहा गया है धनात्मक संख्या यानी कि x और इसका वर्गमूल यानी कि √x, इन दोनों का योग माने जोड़ कितना है? समीकरण बना कि नहीं बना? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था वैसे ही बना कि नहीं बना? अब वैसे ही इसको हल करेंगे कि नहीं करेंगे? इसमें भी करड़ी में x आया कि नहीं आया? उसको रोक कर दूसरे तरफ बाकी लोगों को भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि ये वर्गमूल है। वर्गमूल से ही आप डर रहे हो, करड़ी से ही डर रहे हो। इसी का काम तमाम करना है। करड़ी यानी वर्गमूल को हटाना है तो वर्ग तो करना पड़ेगा। हाँ जी, समझ में आया लल्ला? तो आइए चलते हैं, गति को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये 12 प्लस x को इधर लाइए -x। बोलो समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, जो करड़ी वाले पद है उनको एक तरफ रोकेंगे, बाकी को दूसरे तरफ अलविदा कह देंगे, भेज देंगे।
आई बात समझ में। अब करड़ी को अलविदा कहना है, खत्म करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो कैसे, ये बाएं साइड वाला जो पद है इस पूरे पद का होल वर्ग, बोलो हाँ कि ना। इधर जो पद है एक एक पद का वर्ग करोगे कि पूरे पद का, पूरे पक्ष का वर्ग कर दो। समझ आया करण, समझ में आ रहा तेरे को? चल इधर देखने का, खड़े हो जा तो चल। ये रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा? ओनली एक्स, सिर्फ एक्स प्लस एक्स, नहाया धुला एक्स। हाँ, करड़ी में एक्स है, स्क्वायर करने पे करड़ी और स्क्वायर खत्म, बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स, जिसको मैं कहता हूं नहाया धुला एक्स। आई बात समझ में? आज नहाए हैं नहीं? ये देख लो, कोई बात नहीं नहाए हो, ऐसे भी जो नहीं नहाते वो महान होते। पानी बचाने वाला आदमी क्या होता है? मानित होता है। ऐसी मानता मत करो मेरे भाई। चलो देखो इधर, तो रूट एक्स का स्क्वायर सिर्फ एक्स, और इधर ए देखो कितने पद हैं? ए माइनस बी का, फिर मिला वही ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो अमन आप ही लिख दिया था, इसी नाते आप लोग बोल पा रहे हो, नहीं तो नहीं बोल पाते। तो शुक्रिया अदा करो अमन का, जो पिछले सवाल में आकर के लिख करके गया था। सही है ना? उसके दोस्त लोग कह रहे हैं हाँ, ये लोग कह रहे हैं नहीं। अरे कभी कोई तारीफ भी कर देना चाहिए। अच्छा, इसी को मैं कहता हूँ पहला माइनस दूसरे पद का होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुणे पहला गुणे, पहला पद यहाँ कौन है? दूसरा पद, तो होगा पहले पद का स्क्वायर मतलब प्लस दूसरे पद का स्क्वायर मतलब माइनस 2 गुणे पहला, पहला मतलब गुणे दूसरा मतलब, बहुत बढ़िया। यक्ष बराबर ये 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12, क्यों स्नेहा? 12 का स्क्वायर क्या होता बिटिया? 12 गुणे कितना होगा? तो 12 का स्क्वायर 1 4 4 प्लस यक्ष का स्क्वायर गुणा कर लो, 2 का 12 में 12 दूना 24। अब इन्हें भी घातों के घटते हुए क्रम में लिख लो। बैठ जाओ, पैर दर्द करने लगेगा। घातों के घटते हुए क्रम में क्या करेंगे बच्चों? तो पहले यक्ष पे 2 घात है, पहले उसको लिखेंगे। ये माइनस 24 यक्ष है, इसको लिखेंगे। अच्छा, इस यक्ष को भी ले चलो इधर, क्योंकि यक्ष वाला इधर इसका इंतजार कर रहा है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? प्लस यक्ष को इधर लाइए, और संख्या को इधर बच रही है? नो सर, ये अचर पद 144 को छोड़ दोगे, प्लस 100, ये क्या बचा? आइए एक कदम और चलते हैं। यक्ष पे घाते यहाँ माइनस 24 यक्ष और माइनस 1 यक्ष, दोनों ही पद माइनस में है, यानी समान चिन्ह है। 24 और 1 कितना होगा? दोनों माइनस में है, तो माइनस 24 और 1 25 यक्ष। समझ में आया? ये तो कंफ्यूजन नहीं होता कि जुड़ेगा घटेगा। देखो बेटा, 24 यक्ष और 1 यक्ष, यहाँ आप क्या लिख सकते हो? 24 यक्ष और 1 यक्ष सजाती पद हैं। 2 सजाती पद आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, निर्भर करता उनके चिन्हों पर। अगर दोनों के चिन्ह समान होंगे तब पद जुड़ जाएंगे, संख्याएं जुड़ जाएंगी। अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे तब संख्याएं घट जाएंगी। यहाँ माइनस है, ये भी माइनस है, तो 24 में 1 जुड़ेगा 25 हो जाएगा। अब दोनों जो माइनस है तो इसलिए माइनस ले सकते हो, अथवा जो बड़ा संख्या होता है उसका चिन्ह ले सकते हो। दोनों में से कोई एक तर्क लगाएंगे तो काम हो जाएगा। और प्लस क्या है? चलो, 0 बराबर इतना, चाहे इतना बराबर 0, या आप इसी समीकरण को लिख सकते हो यक्ष स्क्वायर माइनस 25 यक्ष प्लस 100। ठीक है? क्या यह द्विघात समीकरण बन चुका है? और इसका अब हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं मध्य पद को 2 पदों में तोड़कर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? आरती समझ में आया? सृष्टि समझ में आया? कैसे करेंगे मध्य पद को 2 पदों में, कैसे तोड़ेंगे? क्या होता है मध्य पद को 2 पदों में तोड़ने का तरीका? हाँ, जो यक्ष पे घाते 2 है बच्चा, इसका गुणांक लेंगे। यक्ष पे घाते 2 का गुणांक क्या कितना है? यक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 144। यानी नियम क्या होता है? यक्ष स्क्वायर का गुणांक लीजिए और अचर पद लीजिए, दोनों का गुणा कर दीजिए। कितना आया गुणा करने के बाद? 144। अब ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ लीजिए जिनका गुणा करने पर 144 आ जाए और ये अचर पद प्लस में है, इस नाते जोड़ने पे 25 आ जाए।
आइए काजल से पूछते हैं। अरे बाप रे, टेंशन हो गया। बता पाओगी? हैं? 16 पहाड़ा याद है? हैं? सुनाओ। 16 दूनी 26, 16 कम 16, 16 दूना 32। हम्म, 144 आया कहीं? कब आया? 16 नवा 144। चलो भाई 16 का पहाड़ा इसको याद है, टेबल है ना। 16 नवा 144 और 16 में 9 जोड़ देंगे तब 25। कितना होगा बच्चा? 25। नीचे कट तो नहीं रहा कैमरे में? चलो देखो, अब देखो इधर, तो वो दोनों संख्याएं कौन है? 16 और 9 है, ठीक है। 25 नहीं है, भटकती हुई आत्मा, 16 और 9 है। तो एक एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे? एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 16 प्लस 9। अब पीछे क्या लिखोगे? और 144 को 16 गुणे 9 बराबर 0। एक लाइन चलेगा नीचे? अरे उसमें देख के बताओ, आप लोग कैसे बताओगे? कैमरा आप लोग के पीछे है, नहीं चलेगा, कट जाएगा। चलो इधर देखो, अब क्या करने वाले हैं? अगला पद में वहां से लिखूंगा बच्चों, माइनस का अंदर गुणा करेंगे। ये प्लस 16 प्लस 9 में माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस का गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉमन लेने पर भी चिन्ह बदल जाता है, माइनस का गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है। खोपड़ी में ठूस देंगे। ये सारी बातें ध्यान में रखो, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल और हो जाएगा बवाल। समझ में आया? तो आगे से माइनस का गुणा और पीछे से मत बोलना, ठीक है। तो आइए इस चीज को यहां लिख देते हैं, कोई दिक्कत? ये तो फॉर्मूला है जी, बीच में टपक गया है, यहां से लिख देते हैं। देखो यहां आप लोग को दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ। माइनस का अंदर गुणा करो, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस, अरे देख रहे हो भाई, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस, 16 का पीछे एक्स में ये भी माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, छिच्छी एक्स छूट गया, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस, 9 का एक्स में, ठीक है। और आगे क्या है बच्चा? प्लस 16 गुणे बराबर क्या? इन दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या? कितनी बार? वेरी गुड। एक बार x कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ एक बार x माइनस 16। और इन दोनों में क्या कॉमन होगा? माइनस 9 कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा। देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तब तो x प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ से माइनस 9 कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 16 बराबर 0। अब डिब्बे वाले कॉमन ले लो, डिब्बे वाले मैचिंग मैचिंग, बोलो हाँ कि ना? x माइनस 16 मैचिंग मैचिंग, बोलो हाँ कि ना? x माइनस 16 कॉमन क्या बचा? यहाँ x बच चुका है और माइनस 9, x माइनस 9 आ जाएगा दूसरे डिब्बे में। लो भैया मुबारक हो, बधाई हो, हमने इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड प्राप्त कर लिया है, x माइनस 16 x माइनस 9। बैठ जाओ। हेमलता समझ में आ रहा है? अब हल प्राप्त कर सकती हो इसका, क्यों? आरती, स्नेहा, हो जाएगा। चलो, जब एक एक खंड x माइनस 16 बराबर 0, तब क्या होगा बच्चा? माइनस 16 को इस पार लाएंगे तो प्लस 16। बधाई हो, x की एक वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। ये कह रही है बधाई हो, बधाई। दूसरा वाला खंड, जब ये वाला है ना, दूसरा वाला खंड x माइनस 9, तब x बराबर माइनस 9, इधर पक्षांतर कर दो। अब क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए बर्गर और पिज्जा खाने की ज़रूरत है? मुस्कुराते हुए हल कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा दोनों में से एक ही वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। दोनों x के दो मान तो संभावित रूप से निकले हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही संतुष्ट होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे? देखो, संख्या और उसके वर्गमूल का योगफल कितना आना चाहिए? यही तो अपना समीकरण है। तो संख्या रखो, जब x की वैल्यू 16 आप लेंगे, x की वैल्यू कितना? 16 और प्लस यहाँ 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो 16 और 4 20 हो जाएगा। क्या ये बराबर 12 है? 12 के बराबर है? नहीं आया, इस नाते आंसर में ये नहीं होगा। x की वैल्यू 16 आंसर में नहीं होगी, ठीक है। अब 9 संतुष्ट हो रहा है कि नहीं? x की देखो यहाँ x की वैल्यू 9 प्लस
यहाँ रखो 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, 9 3 ये तो संतुष्ट कर रहा है ना। तो इस हमारे समीकरण को संतुष्ट करने वाला सिर्फ एक मान होगा, वो है x बराबर 9। इस नाते आंसर 16 न होकर के सिर्फ कौन होगा x बराबर 9। बोलो समझ में आ जाएगा? पक्का? चलो नोट करो।